अभी आप देख रहे हैं कि ये 3-4 पेज में इसका जस्ट पेपर कटिंग है, डेटा है पहले का, और इसके आधार पर जो हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कोशिश करेंगे हर बात को क्लियर करने का। मैं भी संतुष्ट आप हों इस बात से। सबसे पहले तो ये देखना है कि आज जो न्यूज़पेपर में ये इंफॉर्मेशन आया कि हेड टीचर का किस तरीके से सीट कम हुआ है, और चूंकि 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हुआ, और आफ्टर रोस्टर क्लियर के बाद कितनी वैकेंसियां टोटल आई और कितनी वैकेंसियां ओवरऑल जो पहले से निकली हुई थी उसमें कम हुआ, तो स्टूडेंट एक तरीके से परेशान हो गए। इसको देख करके परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 47,000 प्लस वैकेंसी 1 to 5, 6 to 8 मिला करके थी, और अब घट करके 43,306 वैकेंसी हो गई। तो देखा जाए तो करीब 4,000 वैकेंसी का डिफरेंस रहा। 4,000 वैकेंसी का डिफरेंस 1 to 5, 6 to 8 में रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सोचने वाली बात यह है। हेड टीचर की जो वैकेंसी में कमी आई उसके क्या कारण हो सकते हैं? और हेड टीचर वाले वैकेंसी पर अगर आप गौर करेंगे, जहां नंबर ऑफ वैकेंसी में कमी आई है, तो बहुत बातें ये इससे TRE 3 का भी क्लियर होगा। इसको देख करके क्लियर होने वाली बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डेटा मेरे पास एक है कि जो कि हेड टीचर का कैटेगरी बाय कैटेगरी कितनी वैकेंसी थी, और कैटेगरी बाय कैटेगरी कहां घटा और कहां बढ़ा। घटने बढ़ने वाली बात इसलिए आई कि पहले जो रोस्टर बना हुआ था 65% रिजर्वेशन के आधार पर बना हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो 50% रिजर्वेशन पर इनको रिजल्ट देना है, 50% पर। तो स्वाभाविक है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, तो उसी के स्वरूप जितनी भी अभी कमी या ज्यादा हुई है, एक तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, इसके कारण पे हम चर्चा करेंगे 1 to 5, 6 to 8 का करंट रोस्टर के अकॉर्डिंग। बाद में कैटेगरी बाय कैटेगरी में क्या उथल पुथल होगा, यहाँ पर भी गौर करना रहा कि हेड टीचर की संख्या में 3,000 के अप्रोक्स कमी आई ओवरऑल। तो स्वाभाविक है कि जब हेड टीचर की संख्या घटेगी तो टीचर पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टीचर में भी जस्ट यही बातें वहां पर लागू हुई कि एक जगह बच्चे कलेक्ट हुए, टीचर की संख्या अधिक हो गई। और हालांकि टीचर की बहाली जब भी होती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर बहाली होती है, तो वहां फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार का जो अपना नियम था उस हिसाब से देखा गया कि जब आपस में आधार को लिंक किया गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की भी कमी आ गई, जिसके वजह से प्राथमिक विद्यालय में आप देख रहे हैं कि 28,026 वैकेंसी 1 to 5 में थी TRE 3, और रोस्टर क्लियर होने के बाद 24,902 वैकेंसी हो गई। लगभग यहां पर आप देखेंगे तो 3,000 के अप्रोक्स सीट कम हो गया 1 to 5 में। 6 to 8 में 19,645 वैकेंसी पहले थी, और 18,418 वैकेंसी बाद में चल करके हो गई। यहां भी 1,000-1,200 के लगभग संख्या में कमी आई। कारण कमने का यही रहा। अब स्वाभाविक है आपका कि 1 to 5, 6 to 8 का आपका ये रोस्टर आया, लेकिन जिस हिसाब से हेड टीचर का आधिकारिक तौर पर बजाबते कैटेगरी बाय कैटेगरी निकाला गया, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां कमी और ओवरऑल कमी आई, तो हो सकता है कि 2-4 दिन 5 दिन में इसका डिटेल आपको आ जाए कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां कम हुई और ओवरऑल इतनी वैकेंसियां कम हो जाएगी, ये कंफर्म है। ये तो 3,000 लगभग 3,000-4,000 वैकेंसी तो अब आपको दिख रही है, 4,000 प्लस वैकेंसी इतनी कम हो गई है प्राथमिक विद्यालय में। तो अब ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या TGT और PGT में भी इस तरह का कमी देखने को मिलेगा क्या? तो ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने विद्यालय को उत्क्रमित किया गया, मतलब अपग्रेड किया गया। तो विद्यालय को पहले अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, जिस समय पाठक सर थे तो जो स्कूल मध्य विद्यालय चल रहा था उसको अपग्रेड करके, क्योंकि सरकार का प्लान था कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए, तो मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो ऑलरेडी माध्यमिक विद्यालय चल रहा था उसको उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया 10+2 में। तो यहां पर भी देखने को मिला कि
अभी देखिएगा, अगर आप गौर कीजिएगा, अगर स्कूल का आप इंफॉर्मेशन निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तो कर दिया गया या मध्य से माध्यमिक तो कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट की संख्या जितनी बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ी। 50 स्टूडेंट बढ़ा और टीचरों की संख्या वहां बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। एक एक स्कूल में 10-12 टीचर एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये स्थिति हुई है। तो अब एक परिसीमन भी लाया गया सरकार के द्वारा। परिसीमन में क्या किया गया कि पहले एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाकर के बच्चे, एक पंचायत का बच्चा दूसरे पंचायत में जाकर एडमिशन ले लेते थे। तो एक जगह सीटें खाली रह जाती थी, बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते थे, दूसरा जगह बहुत भीड़ हो जाती थी। मतलब 9-10 वाला और 11-12 में भी। तो अब जाकर के जिस समय से पाठक सर आए तो उसको परिसीमन में ला दिए। तो उसको क्या किए, इस पंचायत का बच्चा इसी पंचायत में पढ़ेगा। तो कारण क्या होता था दूसरे जगह भागने का, तो आप मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय कर दिए, लेकिन वही मध्य विद्यालय वाले टीचर वहां भी पढ़ा रहे हैं, तो क्वालिटी में कमी आती थी। तो बाद में चल करके क्या हुआ, TRE 1 TRE 2 में जो बहाल शिक्षक हुए तो वहां पर टीचरों की संख्या बढ़ाई गई। टीचरों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन छात्रों की संख्या में उस अनुरूप में बढ़ोतरी नहीं हुई और टीचरों की संख्या अधिक हो गई बहुत सारे स्कूल में। तो अब जाकर के एक संभावना है कि जहां जिस स्कूल में शिक्षकों की संख्या अधिक है उसको संतुलित करने का सरकार प्रयास करेगी। तो हो सकता है कि कुछ विद्यालय में हो सकता है कि नेक्स्ट वैकल्टी TRE 3 का जब आएगा आपका रोस्टर, तो मे बी कि कुछ यहाँ पर भी कमी देखने को मिल सकती है, कुछ सीट को कमाया जा सकता है अधिक टीचर बहाल होने की वजह से, ऐसा किया जा सकता है। तो अब देखना है कि आगे चलकर क्या होता है। अभी स्पष्टतया इस पर नहीं बताया जा सकता है।